Good morning. So today we are going to practice grammar. और ये प्रीवियस ईयर का है तो हमें एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडे? ही सेड, उसने कहा. अब हमें इसको चेंज करना है इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो करो फिर चेंज. कैसे करना है? ही अब पूछा है ना, वेयर आर यू गोइंग, ये लिखा है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे अब आपको पता ही होगा. तो ही आस्क्ड, और जब हमारा ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है इस तरह का सेंटेंस, तो हम इन सेंटेंस को जब चेंज करते हैं तो कंजंक्शन वही वर्ड लगाते हैं. तो जैसे वेयर का वेयर ही रहने देंगे. तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ही आस्क्ड वेयर. अब यू मुझसे पूछा ना, तो वेयर आई, अब आर आ रहा है. आर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस. तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? वॉज. तो वेयर आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज. तो हमारा आंसर क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. माई मदर सेड डोंट गो वेरी फार इनटू द सी. अब इसको चेंज करते हैं. तो जब हम इस तरह से डोंट गो वेरी फार, तो हम इसको नोट टू गो इस तरह से चेंज करते हैं. आपको याद रखना है, इनफैक्ट आपको पता भी होगा. तो मेरी माँ ने मुझसे कहा नोट टू गो वेरी फार इनटू द सी. तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा हुआ हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी. माई मदर टोल्ड मी नोट टू गो. ओके, जैसे हमारा ऑप्शन नंबर बी है टू नोट गो, इस तरह से इसको चेंज नहीं करते, नेवर एट ऑल. इसको इस तरह से ही बनाते हैं. माई मदर टोल्ड मी नोट टू गो वेरी फार इनटू द सी. ओके, नेक्स्ट वन. हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट? सी सेड, उसने कहा, क्या तुमने अभी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट की है? तो इसको चेंज करते हैं. अब उसने पूछा ही ना, क्वेश्चन है, तो सी आस्क्ड, उसने पूछा है. अब जब हमारा सेंटेंस इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से, जस्ट सेकेंड, हमारा सेंटेंस जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे, तो जब हम इसमें कंजंक्शन लगाएंगे वो इफ़ या वेदर लगाएंगे. ओके, तो उसको चेंज करते हैं. सी आस्क्ड. अब यू का चेंज करेंगे. यू यू क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो यहाँ पे हो जाएगा. अब हैव, हैव क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैड. तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमारा हैड किस सेंटेंस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है. तो फिर हमारा आंसर क्या हुआ? सी आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड सबमिटेड हिज रिपोर्ट. जेट का क्या चेंज कर देंगे? टिल देन. वेरी गुड. नेक्स्ट देखते हैं. अब इसको बनाना है फिर से. द ट्रैवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन. अब इसको हमें चेंज करना है, तो इसको बनाना है डायरेक्ट स्पीच में. तो कैसे बनाएंगे? द ट्रैवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर, यहाँ तक तो ठीक है. अब जैसे हम यहाँ पे नोट करेंगे, पहले हम वर्ब से देखेंगे. इफ़ ही कुड टेल हिम, तब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि जब यहाँ पे इफ़ या वेदर आ रहा है, मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है. अब कुड आया है, तो इन्होंने कैन का ही कुड किया होगा ना जब बनाया होगा सेंटेंस, तो हमें कैन चाहिए. तो इस तरह से हमारा सिर्फ दो सेंटेंस है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है हमारा. अब हमारा सी क्या है? कैन यू टेल मी वेयर इज़ वे, वेयर इज़ द वे टू द नियरेस्ट इन. अब ये इज कहाँ से आ गया? ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना. इज का तो मतलब ही नहीं है, सेंटेंस में कहाँ है इज? नहीं है ना. तो फिर हमारा ऑप्शन डी हो गया. अब इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है नहीं. द ट्रैवलर सेड द फार्मर कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन. करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ओ गॉड डोंट पुट मी टू द टेस्ट सेड आई, मैंने कहा. तो अब भगवान से तो प्रे करते हैं, तो आई प्रे टू गॉड. अब एज आई टोल्ड यू, जब इस तरह का सेंटेंस होता है तो नोट के बाद टू लगाते हैं. ओके, तो क्या बनाएंगे इसको? आई प्रे टू गॉड नोट टू पुट मी टू द टेस्ट. तो ऑप्शन नंबर ए. वेरी गुड, यही सही है हमारा. GIC लेक्चर आर 2016 में आया था. सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आइडिया लग रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है. अब हमारा 5th तक हो गया था ना, ठीक है. 6th वाला देखते हैं. माई टीचर ऑफन सेज टू मी दैट इफ़ आई डोंट वर्क हार्ड आई सेल फेल.
इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? माई टीचर ऑफन सेज टू मी इफ़। अब आपने ये नोटिस किया होगा इस सेंटेंस में कि ये जो है हमारा इसमें है, हमारी जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग क्लोज है वो हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, तो हम आगे का टेंस नहीं बदलते। ये आपने पढ़ा होगा रूल। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? माई टीचर ऑफन सेज टू मी, तो जब हमारा टेंस है ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो हमारा ये क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया इसके अकॉर्डिंग। ओके, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे ये भी देख लेते हैं ना कि क्यों और ऑप्शन सही नहीं है। अब यहाँ पे टेल्स कर दिया, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी यहाँ चेंज की। यहाँ पे माई टीचर ऑफन सेज इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, अब यहाँ पे देखो सेल था और यहाँ पे क्या कर दिया? माइट कर दिया, कोई मतलब नहीं था इसको, ये भी गलत हो गया हमारा। माई टीचर एडवाइजेज मी, ये कहाँ से हो गया? ये तो बिल्कुल अलग कर दिया इन्होंने सेंटेंस, ये भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ए होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें नहीं भी समझ में आ रहा तो हम ऑप्शन को इस तरह से टैकल कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब हमारा ये आंसर ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है अगर ऑप्शनल पेपर है तो हमारा। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। उसने कहा कि यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए। इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो उसने कहा ना यू सेकंड पर्सन है, सॉरी हाँ यू सेकंड पर्सन है, सही बोला मैंने। सी टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा। अब यहाँ पे सी सैड टू मी पहला तो होगा नहीं ओबियसली, जस्ट सेकेंड, इसको ऐसे देखते हैं ना कि कौन सा नहीं होगा। ये तो होगा नहीं, सेड टू मी कैसे कर दिया जब सी सैड दे रखा है, और वैसे भी इधर आता भी नहीं है इस तरह से सेड टू। सी टोल्ड मी, ये हो सकता है। सी वॉर्न मी दैट आई शुड कीप माई प्रॉमिस, आई शुड कीप माई प्रॉमिस। और सी सेड टू मी, ये भी नहीं होगा डी। तो यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे हमारा इसके अकॉर्डिंग जो हमारा परफेक्ट है, सी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, यही था ना, यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। तो इसको चेंज करके इसका जो प्रोनाउन है उसको बदल दिया। उसने मुझसे कहा ना, तो सी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। सी सेड टू द बॉय हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट टू अर्न। उसने लड़के से कहा कि कितना एक्सपेक्ट करते हो टू अर्न। तो इसको बनाते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो सी, अब उसने पूछा ना क्वेश्चन, तो आस्क्ड आएगा। तो चलो ये तो सब में आ रहा है। सी आस्क द बॉय हाउ मच, का हाउ मच रहने देंगे। एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होता है हम उसको ही कंजंक्शन बना लेते हैं अपना, तो ये तो हमारा यही रहेगा। जस्ट सेकेंड। ओके, तो हमारा बन जाएगा सी आस्क द बॉय, उसने लड़के से पूछा हाउ मच। अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे बनाएंगे? डिड ही एक्सपेक्टेड, पहला तो होगा नहीं क्योंकि इन्होंने डिड के साथ क्या किया, फर्स्ट फॉर्म लगनी होती है, इन्होंने सेकंड लगा दी। सी आस्क द बॉय हाउ मच डिड ही एक्सपेक्ट टू अर्न, ये हो सकता है। फिर देखते हैं, सी आस्क द बॉय हाउ मच ही एक्सपेक्ट, ये इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दिया। कैसे? ये तो इधर हमारा चेंज होगा ना टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना हमारा क्वेश्चन, तो चेंज किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये नहीं होगा हमारा। सी आस्क द बॉय हाउ मच डज, ये फिर से इन्होंने इसमें बना दिया प्रेजेंट में। तो फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे। सी आस्क द बॉय हाउ मच डिड ही एक्सपेक्ट टू अर्न। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस ए डे। तो ये क्या है? हमारा हैबिचुअल एक्शन है। तो जब हमारा, अब मैं दिन में 2 बार दांत साफ़ करता हूँ, इसने ये बोला है, तो वो तो डेली करता ही है ना, तो ये क्या हुआ? एक हैबिचुअल एक्शन हुआ। तो हैबिचुअल एक्शन का हम टेंस चेंज नहीं करते, इसको प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में ही बनाएंगे। ही सेड दैट, उसने कहा, कंजंक्शन तो आपको पता ही है, यहाँ पे दैट लगा देंगे और इसको चेंज करेंगे। आई क्या है हमारा? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही रहेगा। ही सेड दैट ही क्लीन्स हिज टीथ ट्वाइस ए डे, ऑप्शन नंबर बी। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, ये बहुत आता है।
इसको याद रखना है, हम जब इसको चेंज करते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, वेरी वेरी लगा के तब बनाते हैं। ये आया है प्रीवियस ईयर में बहुत बार और हो सकता है फिर से आ जाए, तो इस सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है। तो फिर हमारा आंसर क्या हुआ, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन। ये हमारा अप्रोप्रिएट है, रख सकते हैं। ही सेड टू मी वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस, उसने मुझसे कहा, तो उसने मुझसे पूछा, जब वेयर आ रहा है हमारा क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो हम इसको आस्क में बनाएंगे और हमारा कंजंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे, वेयर रहेगा। तो वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज, इज़ है ना, तो इसका किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। तो ही आस्क मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड ही कुड नॉट कम, तो उसने मुझसे कहा मैं नहीं आ सकता, बनाओ इसको। अब कुड है ना, तो कैन का चेंज क्या होगा इन्होंने, तो इसको बनाएंगे ही सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, आई कैन नॉट कम। बहुत ईजी था ये। ही सेड ही डिड नॉट बिलीव मी, फिर से बनाओ इसको। अब ये किस में है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट इन्होंने किसका चेंज किया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही तो पास्ट इंडेफिनिट पे चेंज बदलते हैं, तो हम देखेंगे प्रेजेंट का सेंटेंस अपना कौन सा है। तो हमारा प्रेजेंट का है इसमें ऑप्शन नंबर सी ओनली। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, इसी का चेंज किया होगा ना उन्होंने, जब हम इसको चेंज करेंगे यही बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। आप ये वाला जो चार्ट है ना, इसको एक बार पढ़ लो सो दैट इजीली हो जाए, बार बार ना देखना पड़े कि कैसे करना है। राम सेट ही वॉज वेरी बिजी देन, इसको बनाओ। अब ये देखो पास्ट में है, फिर से सीधे वर्ब पे जाओ। अब ये पास्ट में है, अब फिर से हमें प्रेजेंट वाला चाहिए, तो कौन सा सेंटेंस है इसमें, प्रेजेंट वाला, ऑप्शन नंबर ए ही है हमारा। राम सेट आई एम वेरी बिजी नाउ, और डायरेक्ट में नाउ का देन करते हैं, तो इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं हमारा 15। ओके अब इसको देखते हैं। ही सेड अलास आई एम अनडन। अब जब अलास हम लगाते हैं, आपको पता है सैड एक्सप्रेशन शो करने के लिए लगाते हैं, तो ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट, अब प्रेजेंट में है, फिर से इसको पास्ट में चेंज करेंगे, ही वॉज अनडन। तो हमारा क्या हुआ फिर, ऑप्शन नंबर सी। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे कहा, तो कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारा जो कंजंक्शन रहेगा वो व्हाट रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा वो करती हूँ, तो इसको बनाएंगे ही आस्क्ड मी व्हाट, यू क्या है हमारा, यू हमारा सेकंड पर्सन है ना। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो कैसे बन जाएगा ये, ही आस्क्ड मी व्हाट आई, मी के अकॉर्डिंग क्या हो गया यहाँ पे, आई हो गया, व्हाट आई वाज डूइंग। गुड, नेक्स्ट देखते हैं। मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में था ना, तो इसको चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस में, सही बन गया। यू से आई कट द फिंगर, इसको चेंज करो। अब फिर से वही रिपोर्टिंग क्लोज, प्रेजेंट में है यहाँ पे, ये से आ रहा है ना, ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो आगे का टेंस नहीं बदलते, तो कट का कट ही रहेगा। तो इसको बनाते हैं, यू से दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यू का यू, तो यू से दैट यू कट द फिंगर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। 18 देखते हैं। द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अर्थ जो है घूमती है अपनी एक्सिस पे, ये बिल्कुल क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, हम उसको जब कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमें उसका हम वर्ब चेंज नहीं करते, तो उसमें चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड आई शैल लीव दीज पेपर्स हेयर, इसको बनाओ, उसने कहा, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही सेड दैट, उसने कहा। अब आई क्या है हमारा, फिर से देखो आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही का ही हो जाएगा, ही सेड दैट ही। अब सेल का किस में चेंज करते हैं, विल सेल का वुड और शुड में,
तो ही सेड दैट, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वुड आएगा। ही वुड लीव, डीज का क्या चेंज कर देते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट में, दोज, हेयर का देयर, तो क्या होगा, ही सेड दैट ही वुड लीव दोज पेपर देयर। नेक्स्ट वन देखते हैं, अलास, मोहन सेड अलास आई एम अनडन, फिर से वही सैडली एक्सप्रेशन है, तो मोहन ने एक्सक्लेम्ड, मतलब मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट, आई एम है, इसको क्या कर देंगे, आई हमारा वही फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, जस्ट ए सेकेंड, तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है हमारा मोहन, तो मोहन के लिए क्या जाएगा, ही, तो मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, अब फिर से इसको चेंज करते हैं, हाउ स्मार्ट यू आर सी सैड, उसने कहा, तो सी एक्सक्लेम्ड दैट, उसने कहा, ही वॉज, देखो हमने पहले वाला भी चेंज किया था ना वेरी बना के, तो इस तरह से चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। ऑप्शन नंबर बी। यू आर है ना, फिर से देखते हैं इसको, देखो यू आर है, तो इसको चेंज कर देंगे प्रेजेंट को, किस में, पास्ट में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना 22, डू यू राइट ए गुड हैंड ही सेड, उसने कहा, तो बनाओ इसको। अब उसने पूछा ना, क्वेश्चन आया यहाँ पे हमारा डू यू, तो इसमें मैंने आपको बताया था इफ़ लगाते हैं या वेदर कंजंक्शन, तो कैसे बनाएंगे, ही आस्क्ड वेदर या इफ़, हमारा तो ऑप्शन में वेदर है, वेदर ही लगाएंगे, वेदर। अब यू क्या है, वही फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यू है हमारा सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ है नहीं, तो उसने ऑब्वियसली मुझसे ही कहा होगा डू यू राइट ए गुड हैंड, तो हम इसको बनाएंगे ही आस्क्ड वेदर, तो इसलिए यू को हम चेंज कर देंगे आई में, क्योंकि उसने मुझसे कहा है, सेकंड पर्सन है ना, ही आस्क्ड वेदर आई। अब ये किस में है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में का किस में चेंज करते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो ही आस्क्ड वेदर आई रोट ए गुड हैंड, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको करते हैं, ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो उसने जब यहाँ पे इस तरह का होता है तो हम वेट लगाते हैं, ही वेट गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स, ये आसान था। ही सेड आई वांट टू टॉक टू यू, उसने कहा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसको बनाओ, ही सेड दैट, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग आएगा, ही के अकॉर्डिंग, तो ही वांटेड, वांट क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, ही वांटेड टू टॉक टू हिम, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट। आई एम गोइंग टू दिल्ली ही डिक्लेयर्ड, तो उसने क्या किया, फिर से बनाओ इसको, ही डिक्लेयर्ड दैट, आई क्या है, फिर वही मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको एक ही वीडियो में पूरा डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आ जाए, रिटेन हो जाएगी, हाँ इस तरह से इसको चेंज करते हैं। आई क्या है, वही फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ही सेड दैट या ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। राम सेड गुड मॉर्निंग सर, तो राम ने अपने सर को क्या किया, गुड मॉर्निंग विश किया, तो राम विश्ड हिज सर ए गुड मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 27, ईसा सेड प्लीज़ लैंड मी द बुक, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, तो क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे, ईसा रिक्वेस्टेड आशा और अच्छा, इस तरह के जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम जब इसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इस तरह के सेंटेंस में हम जब कंजंक्शन लगाते हैं तो टू लगाते हैं, ओके, तो आपको याद रखना है कि हम इसमें जो कंजंक्शन लगाएंगे वो टू लगाएंगे, तो ये दैट वगैरह नहीं लगाएंगे, जैसे ये दैट लगाया ना, ये गलत है हमारा, ये तो यहाँ पे लग जाएगा ईसा रिक्वेस्टेड। अब किससे रिक्वेस्ट की उसने, आशा से की ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ईसा रिक्वेस्टेड आशा टू लैंड हर द बुक, कि वो उसको बुक उधार दे दे, ओके। ही सेड दैट, अभी देखो 2 and 3 is 5, ये क्या है, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसका टेंस इसको ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि 2 and 3 5 आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, तो इसको टेंस को चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे। ही सेड दैट, सीधा सा है ये, 2 and 3 is 5।
नेक्स्ट देखते हैं, यू से आई कट द फिंगर, यू से दैट, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। आई क्या है हमारा, फिर से वही फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू आ जाएगा, यू से दैट यू कट द फिंगर। तो आपको पता ही है कट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, कट कट कट। तो फिर क्या हुआ हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, गुड। मोहन सेड आई वांट टू विजिट माय फ्रेंड्स दिस वीकेंड, इसको चेंज करते हैं, तो मोहन सेड, अब क्या आएगा, आई के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, मोहन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही आ जाएगा। वांट क्या है, प्रेजेंट में है, चेंज करेंगे इसको पास्ट इंडेफिनिट में, ही वांटेड टू विजिट हिज फ्रेंड्स दिस का क्या चेंज करते हैं, दैट वीकेंड। तो क्या हुआ, मोहन सेड दैट ही वांटेड टू विजिट हिज फ्रेंड दैट वीकेंड। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जेरी सेड आई एम स्टडिंग इंग्लिश ए लॉट एट द मोमेंट, इसको बनाते हैं, जेरी सेड, अब फिर से वही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही वाज स्टडिंग इंग्लिश ए लॉट एट दैट मोमेंट। बहुत आसान है ये तो, बढ़िया है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, दे सेड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसको चेंज करते हैं, कैसे बनाएंगे, दे सेड, अब वी को चेंज करेंगे, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ दे आ जाएगा ऑब्वियसली। इसको चेंज करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो फिर इसको कैसे बना देंगे, दे सेड दे, अब ये किस में है हमारा जो सेंटेंस है, एक मिनट ऑप्शन डी और दिखता है मुझे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, दे सेड दे हैव लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे सेड दे, अब ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है, किस में है हमारा हैड, ऑप्शन सी में है, दे सेड दैट दे हैड लिव्ड, हेयर का क्या बनाते हैं, देयर बनाते हैं, हेयर का देयर चेंज करते हैं ना, तो दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे वही इफ़ या वेदर कंजंक्शन लगाएंगे। अब यू क्या है, फर्स्ट यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन, जस्ट सेकंड, चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, पास्ट में बना देंगे इसको, तो फिर क्या बनाएंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, बढ़िया। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, पीटर सेड, इसको कैसे बनाएंगे, पीटर सेड, अब वही आई चेंज करेंगे ही में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही गोट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35 हमारा, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, अब इसको चेंज करते हैं, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आस्क लगाएंगे, और एज आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन वर्ड वाले में कंजंक्शन वही रहने देते हैं, तो ही आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग, ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, आई नो दिस एरिया बिकॉज आई यूज टू लिव हेयर, ही इन्फॉर्म्ड, इसको चेंज करते हैं, तो ही इन्फॉर्म्ड दैट, आई चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, अब ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, अब दिस का क्या बनाएंगे, दैट बनाएंगे, ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही यूज टू लिव, हेयर का क्या चेंज कर देंगे, देयर चेंज कर देंगे, बढ़िया। यही है हमारा जो सारा क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। 36 के बाद चलता है 37 पे, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अशोक, इसको बनाते हैं, तो ही सेड टू हिम, डायरेक्ट में बनाना ना इसको, ही सेड टू हिम, अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे वेदर आ रहा है, तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, यहाँ पे वेदर आ रहा है ना, हेल्पिंग में लगाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, अब ये वॉज आ रहा है, तो वाज का क्या होगा, इज़ हो जाएगा, इज़ का वाज क्या होगा ना इन्होंने, तो तभी तो इसलिए क्या बनाएंगे, ही सेड टू हिम इज़ नॉट योर नेम अशोक, यही है हमारा अप्रोप्रिएट, ओके। इन लोगों ने क्या किया, ऑप्शन ए और बी में तो नोट ही रिमूव कर दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए, इसको फाइंड आउट करना तो बहुत आसान था,
ही साउटेड लेट मी गो, तो कैसे बनाएंगे इसको? ही साउटेड दैट, इस तरह के सेंटेंस में मैंने आपको बताया था जब हम कंजंक्शन लगाते हैं तो टू लगाते हैं। तो ही साउटेड टू दैम टू लेट हिम गो, उसने कहा ना कि मुझे जाने दो, तो वो चिल्लाया कि उसे जाने दो। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। आई हैव बाउट ए हाउस, ही सेड, उसने कहा। तो उसने कहा, अब ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आई का क्या चेंज कर देंगे? ही चेंज कर देंगे। ही सेड दैट ही हैड, ओ सॉरी, ही सेड दैट ही हैड बाउट ए हाउस। ओ जस्ट ए सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो उसने क्या बोला? मैंने आपको बताया था यहाँ पे बेड लगाते हैं। ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। देखो रिपीट हो गया प्रीवियस ईयर का, इसी वीडियो में मुझे लग रहा है सेकंड टाइम आया है। प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, ये बिल्कुल ट्रूथ है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ 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 डोंट ड्रिंक टू मच, रिमेंबर दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। तो उसने बहुत ज़्यादा हो गई ना रिक्वेस्ट, मतलब, तो यहाँ पे बैक्ड लगा देंगे। बैक्ड मतलब उसने बहुत बार रिक्वेस्ट की है ना, तो ये हमारा ऑप्शन बी ही ठीक जाएगा। सी बैक्ड हिम नॉट टू ड्रिंक, ये तो आपको पता चली गया है कि नॉट टू किस तरह से बनाते हैं, नॉट टू ड्रिंक टू मच। रिमाइंडिंग हिम, उसे याद दिलाया कि दैट ही वुड हैव टू ड्राइव होम, ये है ना विल हमारा, तो विल हमारे किस में चेंज हो जाता है? वुड में। नेक्स्ट देखते हैं 42। विश यू हैप्पी जर्नी, नीता सेड टू मी, तो ये तो आसान है, नीता विश्ड मी ए हैप्पी जर्नी। यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेंस है और हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नीता ने मुझे क्या किया। अब यहाँ पे देखो जैसे टोल्ड आ रहा है तो मतलब नहीं है, दैट वेट आ रहा है, ये इस तरह का सेंटेंस है ही नहीं। ओके, तो हमारा ये ठीक है, उसने मुझे विश किया ए हैप्पी जर्नी। नेक्स्ट देखते हैं। द मदर सेड डोंट गो आउट इन रेन, अब माँ ने क्या किया? मना किया है। तो मना करने के लिए एक स्पेलिंग होती है फॉरबिड, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट, अगर आप गूगल करोगे तो मना करना। तो उसने मना किया उससे टू गो आउट इन रेन, बारिश में जाने के लिए उसने मना किया है उसकी मदर ने। इफ़ यू डोंट पे द रैंसम वी विल किल द बॉय, किडनैपर ने कहा। रैंसम मतलब फिरौती की जो धनराशि होती है ना, उसको बोलते हैं कि अगर तुम नहीं दोगे ना पैसे, हम लड़के को मार देंगे। वेरी गुड, तो इसको बनाते हैं। अब उसने क्या किया? धमकाया ना, तो थ्रेटेंड आएगा। अब थ्रेटेंड हमारे दो ऑप्शन में आ रहा है, तो उसने मुझे धमकाया टू किल द बॉय इफ़ दे डिड नॉट पे द रैंसम। और हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इसको पढ़ते हैं। द किडनैपर्स थ्रेटन्ड दैट इफ़ द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट पे द रैंसम द बॉय विल बी किल्ड। तो कौन सा होगा हमारा आंसर? उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किडनैपर ने लड़के को धमकाया इफ़ दे डिड नॉट पे द रैंसम। ये तो कंप्लीट भी नहीं दे रखा, तो फिर ये तो हमारा सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं दे रखा ना इन्होंने, तो हम तो डी पे जाएंगे फिर। द किडनैपर्स थ्रेटन्ड, पर यहाँ पे दैट और इफ़ लगा रखा है, ये थोड़ा सेंटेंस में मुझे लग रहा है। चलो फिलहाल हम इसको कर देते हैं, यही कर देते हैं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। नेक्स्ट देखते हैं। उग देट इज स्लग इन माई लेट्यूस वेटर ही क्राइड, बताओ कैसे बनाएंगे उसको? तो मतलब डिस्गस्ट वाली फीलिंग तो है, तो देर इज़ आ रहा है, इसका क्या बनाएंगे? वॉज बनाएंगे। देर वॉज ए स्लग इन हिज लेट्यूस, और उसने क्या किया? वेटर को बुलाया, तो फिर कैसा है? पहला तो देयर वाज a slug in his lettuce and asked the waiter to come, he exclaimed with disgust, ये है हमारा जो एक्सप्रेस अच्छे से कर रहा है। he exclaimed with disgust, disgust है ना, डिस्गस्टिंग फीलिंग है ये तो। आप, मैं इसका हिंदी नहीं बता रही, आप ट्रांसलेट करना, डिस्गस्टिंग फीलिंग है, लेकिन खुद से देखो ना। तो आगे देखते हैं। आई होप यू विल हैव अ गुड जर्नी, आई सेड, आई ऑल्सो सेड गुड बाय, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जर्नी क्या रहे? अच्छी रहे। तो इसमें आपको पता ही है, वेट लगाते हैं। वेट वाला कौन सा है? हमारा ऑप्शन यही है, आई बेड गुड बाय। एक ही ऑप्शन हमारा ए, आई बेड गुड बाय एंड होप्ड, देखते हैं आगे ठीक है या नहीं, नहीं होगा तो देख लेंगे दूसरा। एंड होप्ड दैट, अब विल आ रहा है, विल का चेंज करेंगे वुड में, ही वुड हैव ए गुड जर्नी, ये ठीक है, नो नीड टू गो फर्दर। ओके 47।
यू यूज़ टू बी गुड एट ग्रामर सेड आई, वाई हैव यू नेगलेक्टेड इट। इसको बनाते हैं। तो उसने क्या कहा कि तुम जो है ग्रामर में अच्छे हुआ करते थे। वाई हैव यू नेगलेक्टेड इट, अब तुम इसको क्यों नेगलेक्ट कर तुमने किया है। तो उसको बनाते हैं। तो आई सेड दैट, पहला सेंटेंस हमारा, ही यूज़ टू बी गुड एट ग्रामर एंड सेड। वैसे तो इसमें क्वेश्चन पूछा है इसने, यहाँ पे आस्क्ड आना चाहिए था ना, तो ये हमारा सी ऑप्शन में ना आस्क्ड आ रहा है। मुझे लगता है कि पूरा सेंटेंस पढ़ने के बजाय बस कीवर्ड पकड़ लो, या तो ये देख लो कि कंजंक्शन सही लगा है या नहीं है, या फिर ये देख लो कि वर्ब सही लगी है या नहीं है। तो इन चीज़ों से ही आइडिया लग जाता है कि हाँ हमारा ये हो सकता है। फिर देखते हैं, आई इन्वाइटेड राम टू कम फॉर अ ड्राइव द फॉलोइंग डे। इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे। तो मैंने क्या कहा, आई सेड टू राम टू कम फॉर ए ड्राइव द फॉलोइंग डे। अब आप बताओ, सबसे पहले तो फॉलोइंग डे किसका करते हैं, नेक्स्ट डे का करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं हमारा बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें फॉलोइंग डे का रखा है। तो ये तो हमारा होने वाला है नहीं, ये नहीं होने वाला। और फॉर ए ड्राइव टुमारो, टुमारो भी कर देते हैं वैसे, टुमारो का भी। इसको देखते हैं फिर भी आगे, वो देखते हैं। आई इन्वाइटेड रामा टू कम फॉर ए ड्राइव द फॉलोइंग डे। तो मैंने कहा राम से कि तुम क्या करोगे, विल यू कम फॉर ए ड्राइव द नेक्स्ट डे। अब ये यहाँ पे वोट आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा ना हमारा, तो हमारा क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन चेंजिंग, अब इसको चेंज करना है। आई नेवर ईट फिश ही एक्सप्लेन्ड। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो चेंज रिक्वायर होगा, तो फिर वर्ब क्या बन जाएगी हमारी, तो क्या बन जाएगी आप बताओ। ही एक्सप्लेन्ड, अब इसको जब चेंज करेंगे, आई नेवर ईट फिश, मैं कभी फ़िश नहीं खाता। तो एज आई टोल्ड यू, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है ना, तो इसका टेंस तो हम चेंज नहीं करेंगे, टेंस तो हमारा प्रेजेंट में ही रहेगा ऑफकोर्स। कहाँ करती हूँ मैं इसको, ऐसे करती हूँ, हाँ, तो प्रेजेंट में ही रहेगा। लेकिन अब जब यहाँ पे आई है, एज आई टोल्ड यू, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग। तो ही के अकॉर्डिंग हम टेंस नहीं चेंज करेंगे, लेकिन हम देखेंगे ना कि सिंगुलर फॉर्म आएगी या प्लूरल फॉर्म आएगी। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, ऑफकोर्स सिंगुलर फॉर्म आएगी। सिंगुलर फॉर्म में क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऐसे ही केस। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ईट्स आ जाएगा। ठीक है, सही है। इसको देखते हैं, ही सेड दैट, इसको बनाते हैं। हैव का क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आई का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ही हैड बाउट ए हाउस, अरे ये बहुत सिंपल है, इसको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। आई केम हेयर यस्टरडे ही सेड, तो उसने कहा। अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, एंड यू नो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। और यस्टरडे का क्या बनाते हैं, प्रीवियस डे। और हेयर का क्या चेंज करते हैं, देयर। अब देख लो कौन इतनी सारी कंडीशन को पूरा कर रहा है हमारा, तो कौन पूरा कर रहा है, यहाँ पे प्रीवियस डे आ रहा है, यहाँ यस्टरडे आ रहा है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे, हमारा बी ही कंडीशन सारी पूरी कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ओके। बस हमारा इतना ही था, 51 सेंटेंस किया हमने प्रीवियस ईयर। उनको अच्छे से प्रैक्टिस लगाओ, और मैंने हर सेंटेंस में बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया है कि किस तरह से हम उसका प्रोनाउन चेंज करते हैं, नाउन चेंज करते हैं, वर्ब चेंज करते हैं, सो दैट जब हम इसकी प्रैक्टिस के बाद फिर जब हम दूसरा कुछ प्रैक्टिस लगाएं तो हम उसको ईजीली हैंडल कर लें। ओके, थैंक यू।